जहाँ पे i की वैल्यू 1 से लेके n तक है, are n fixed points and l is a line, और ये l एक वेरिएबल लाइन है, then prove that if the algebraic sum of the length of perpendiculars from the given point to the line vanishes, then it passes through a fixed point and you have to also find out the fixed point. मतलब ये n पॉइंट्स है स्पेस में, इनसे हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉप कर लिया और उनके लेंथ का अलजेब्राइक सम कर लिया। तो हमसे ये ऐसा पूछ रहा है कि ये लाइन एक ऐसी लाइन होगी जहाँ पे अलजेब्राइक सम 0 होगा, तो ये कहीं कभी ना कभी एक फिक्स पॉइंट से पास करेगी, और वो फिक्स पॉइंट क्या होगा वो बताइए। तो परपेंडिकुलर एल पे। हाँ, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास पॉइंट है x1 y1, कहीं एक पॉइंट है x2 y2, कहीं पॉइंट है x3 y3, कहीं एक पॉइंट है x4 y4। ठीक है ना। तो अभी एक लाइन है आपके पास, ओके, दिस इज अ लाइन। अब इसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉप कर लिया। ठीक है ना, परपेंडिकुलर्स आपने इस लाइन पे ड्रॉप कर दिए। लाइन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये एक्चुअली ऐसा बोलना चाह रहा है कि अलजेब्राइक सम ऑफ द परपेंडिकुलर्स इज 0। मतलब अगर ये p1 है, p2 है, p3 है, p4 है, so I can say that p1 plus p2 plus p3 plus p4, ऐसे n तक का जो डिस्टेंस होगा वो 0 के बराबर होगा। आपको तो जीरो हो ही कैसे सकता है, सभी पॉजिटिव है। नहीं नहीं नहीं, अरे ऊपर है तो 5 होगा, नीचे है तो -3 होगा, नीचे है तो -4 होगा, ऊपर है तो 2 अच्छा होगा। वैसे लेना है। अलजेब्राइक डिस्टेंस लेना है आपको। यस। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? तो ये इक्वल टू 0 है, तो ये बताना है कि कहीं ना कहीं एक फिक्स पॉइंट से पास करेगा, एंड यू हैव टू फाइंड आउट दैट फिक्स पॉइंट। तो मतलब क्या फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है? ये लाइन। तो मतलब वो तो कोई मतलब ये पॉइंट की मतलब ये समझा नहीं सर, ये पॉइंट क्या है? वही ढूंढना है आपको, कौन सा पॉइंट होगा जहां से लाइन पास करेगी हमेशा। अच्छा हमेशा। ठीक है ना। तो देखो यस सर। हम क्या करते हैं, सबका सम 0 बोला है, सो लेट्स फाइंड आउट द सम p1 प्लस p2 गोज ऑन टिल pn इक्वल टू 0। अब मॉड इसलिए लगाते थे पॉजिटिव या नेगेटिव के लिए। अब इसने क्या बोल दिया, अलजेब्राइक सम, मतलब मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, जो डिस्टेंस है उसको ले लो, सीधा सीधा ऐड करते जाओ। सर तो पॉजिटिव किसको लेना है, नेगेटिव किसको लेना है? वो तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा ना पॉइंट पुट करने के बाद। पॉजिटिव का मतलब ऊपर, नेगेटिव का मतलब नीचे, अपोजिट डायरेक्शन है ना। लाइन की इक्वेशन में। हाँ, डिस्टेंस कैसे निकालते हो, p1 कैसे निकलेगा, a1 ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाँ हाँ। सिमिलरली ax2 प्लस by2 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सेम ही रहेगा नीचे, प्लस ax3 प्लस by3 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड इट गोज ऑन। अब इसने क्या बोल दिया, ये सबका सम 0 के बराबर है। एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम लेने पे आएगा a ब्रैकेट x1 प्लस x2 से लेके xn तक समेशन ऑफ xn प्लस b समेशन ऑफ yi बोल सकते हैं, यस प्लस nc इक्वल टू 0। अब n से डिवाइड कर देता हूँ इसको, मैं क्या करता हूँ, n से डिवाइड करता हूँ। तो n से डिवाइड करने पे मुझे क्या मिलेगा, a समेशन ऑफ xi बाय n प्लस b समेशन ऑफ yi बाय n प्लस c इज इक्वल टू 0। नाउ व्हाट डज दिस इंडिकेट, ये एक लाइन जो है मेरे पास ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 कहाँ से पास कर रही है, इस और इस पॉइंट से पास कर रही है। अच्छा हाँ। Is it clear? So this line will always pass through a fixed point, and what are the coordinates of that fixed point? Summation of xi by n, comma summation of yi by n। मतलब तो अगर वो एक लाइन पे ट्रायंगल, तो अरे जितने भी बेटे पॉइंट लाइन लाइन कर रहे हो उससे तो पास कर ही रहा है ना वो लाइन। नहीं, कहाँ कर रहा है, x1 y1 थोड़ी सेटिस्फाई कर रहा है,
मतलब वो फिक्स पॉइंट, मतलब वो नहीं समझ आया सर, फिक्स पॉइंट। बेटा ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना? हाँ ये कर रहा है। कर रहा है, ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ तो ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब हमेशा लाइन यहाँ से पास तो करेगी ही करेगी। अच्छा, यस वैसे हाँ हाँ। सेंट्रॉइड होता ना। सर पर सेंट्रॉइड तो 3 पॉइंट, अच्छा हाँ 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 अरे फॉर अ ट्राइंगल, इसमें क्या लिखोगे? फॉर अ ट्राइंगल, फॉर अ ट्राइंगल इट इज अ दैट सेंट्रॉइड, पॉइंट इज सेंट्रॉइड। लाइन पासिस थ्रू सेंट्रॉइड। यस। सेंटर तो 3 साइड का ही होता है ना फिर। हाँ इसीलिए तो ट्रायंगल लिखा हूँ मैं। और ट्राइंगल लाइन पासिस थ्रू सेंट्रॉइड। अच्छा हाँ, यस। ठीक है ना? ठीक है। यस सर। यस सर। सर एक बार क्वेश्चन वापिस समझाओ। बेटा इसने ऐसा बोला कि एक्स आई वाई आई एन पॉइंट्स है प्लेन में, ठीक है, स्पेस में आपके पास एक लाइन पास हो रही है जिसपे परपेंडिकुलर अगर आपने ड्रॉप कर दिया तो उन सबका जब हम सम करेंगे तो वो इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है ना? तो अब बताइए कि ये लाइन कहाँ से पास करेगी? तो ये लाइन हमेशा ऐसे पॉइंट से पास करेगी जिसका पॉइंट क्या है? समेशन ऑफ ऑल द एक्स कोऑर्डिनेट्स बाय एन, समेशन ऑफ ऑल द वाई कोऑर्डिनेट्स बाय एन। क्लियर? अगर ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के जहां से पास करेगी वो क्या होगा? सेंट्रॉइड होगा। ठीक है? हाँ सर। मतलब हम ऐसा बोलना चाह रहे हैं, एक ट्राइंगल है आपके पास और आपके पास ये लाइन है मान लो, ठीक है ना? यस। इस पे अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए ना तो उनका सम हमेशा 0 ही होगा। ठीक है? कोई भी ट्रायंगल। कोई भी ट्राइंगल के सेंट्रॉइड से अगर लाइन पास हो रही है तो उस लाइन पे अगर हम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स निकालेंगे तो वो 0 ही आएगा। ठीक है हाँ ना? सर। और अगर स्क्वायर है या पैरेललोग्राम है तो एक ऐसा पॉइंट मिल जाए जहां x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4/4 हो, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4/4 हो, वहां से जब मैं लाइन ड्रॉ करूंगा उससे भी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर अगर हम निकालेंगे सब पे, उसका सम 0 आएगा। सर ये लाइन का स्लोप कुछ भी हो सकता है, मतलब अगर हम इसको थोड़ा टिल्ट कर दे तो भी वो सम 0 ही रहेगा ये परपेंडिकुलर। फॉर्म दिया हुआ है ना आपके पास, देखो, दिस a इज देयर, b इज देयर, इज फिक्स्ड। ओके, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये लाइन का इक्वेशन है। अब ये वैल्यू x बदलती रहती है लेकिन ये हमेशा abc आप बदलोगे जैसे चाहो वैसे abc बदल सकते हो, लेकिन ये हमेशा पास कहाँ से होगी? वो फिक्स्ड पॉइंट्स है। सेंट्रॉइड से होगी ट्राइंगल के लिए, और ये होगा समेशन ऑफ xi बाय n, समेशन ऑफ yi बाय n। बाय बाय। ओके, यस सर। यस चलिए अब आगे चलते हैं फटाफट फटाफट, लेट्स फर्दर मूव ऑन, टेक आवर डिस्कशन। देखो एक और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। अ क्वेश्चन टू फाइंड आउट सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करेंगे? तो सर्कम सेंटर के लिए पहले हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते थे, ओके, और ऑर्थो सेंटर का तो हमारे पास फॉर्मूला ही था, लेकिन सर्कम सेंटर का भी फॉर्मूला था, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे? लाइंस की इक्वेशन से इन सबको निकालेंगे। ठीक है ना? व्हाट वी विल डू इज वी विल तो फाइंड देम आउट ऑर्थो विद तो द यूं हेल्प ही ऑफ, निकल जाएगा, वो दो एल्टीट्यूड की इक्वेशन को सॉल्व करके बस उधर से निकाल सकते हैं। करेक्ट। तो चलो फटाफट निकाल लो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन टू यू। और इसी क्वेश्चन में ऑर्थो सेंटर भी निकाल लो आप। फाइंड ऑर्थो सेंटर ऑफ द सेम। देखो और एक चीज हमको मालूम है, पता है क्या? अगर मैंने सर्कम सेंटर निकाल लिया, सेंट्रोइड में निकाल सकता हूँ, HGO2:1 तो रेशियो से मैं हाँ टू इस निकाल लूंगा, है ना? लेकिन इसमें हम क्या करेंगे? लाइन की इक्वेशन से ही दोनों को निकालना, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है ना? यस सर, सरकम रेडियस ही ढूंढना है, नहीं है रेडियस वाला। यस, फाइंड इट्स रेडियस, सर्कम रेडियस।
सर्कम सेंटर कैसे निकालोगे आप? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना? इस लाइन की स्लोप कितनी है? -1 +1 अपॉन -1 कैसे? -1 आ जाएगी। 5 हाँ + 1 -1 ही, हाँ -1 आ जाएगी। इसकी स्लोप कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। 1। और ये पॉइंट क्या आ जाएगा? 2,2। सर ये कैसे बोला 2,2? मिड पॉइंट है ना बेटा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अच्छा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यस। हाँ बिल्कुल, अच्छे से सॉल्व करना। स्ट्रेट लाइन इस बार बहुत सारा आएगा एग्जाम में, ठीक है ना? पूरा से मस्त से कंप्लीट कर लेना जितना हो सके सर आपसे। इस बार तो शायद वो एडवांस भी होगी ना। ठीक है ना, पूरा सॉल्विंग कंप्लीट कर लेना। अभी 2-3 दिन तो मैथ्स का क्लास नहीं होगा, ट्यूसडे वेडनेसडे आई गेस, सो यू हैव इनफ टाइम, ठीक है ना? तो आ जाएगा y-2 इज इक्वल टू m इंटू x-2। तो y इज इक्वल्स टू x आ जाएगा यहाँ से। तो ठीक है ना? दूसरा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है, तो ये आ जाएगा 5/2, 11/2। यस इसकी स्लोप क्या है आपके पास? 1/7। सर -1 6 माइनस 6 - सर 5 -1 6 + 6 + 1 7, 1/7 आ जाएगी ना? और ये -7 आ हाँ जाएगी। -7। उल्टा लिख दिया मैंने शायद, है ना? ये 1/7 है, हाँ साइड 1/7। ये 1/7 है, तो ये -7 आ जाएगी, है ना? तो अब इक्वेशन आ गई आपके पास, क्या लिख सकते हो? y -11/2 इज -7 इंटू x -5/2। 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो कितना आ जाएगा? 2y -11 -7 क्या जाएगा? -14। ये अंदर मल्टीप्लाई कर -14x दो। + 35। -7 इंटू 2x -35, तो ये आ जाएगा +35, है ना? सर प्लस यस, ठीक है, कर लोगे अब सॉल्व, आई थिंक सो। तो ये 46 आ कब ये जाएगा। दोनों का इंटरसेक्शन पर सर तीसरी लाइन है वो नहीं, 2 से ही काफी हो जाएगा ना काम अपना। y काम plus काफी दो हो गया से 2 वो से। से ही हो जाएगा। सर इक्वेशन है y plus 7x is equals to 23. करेक्ट है, y + 7x इज इक्वल्स टू 23, करेक्ट। y को x रख दो, तो 8x कितना आ गया? 23/8। हाँ Correct. x 23/8 और y भी वही है। वो आएगा भी, क्योंकि y = x लाइन पे लाई कर रहा है ना, हाँ यस सर। ठीक है ना? सर एक बार ये मतलब आपने वो पहले स्लोप निकाला, फिर वो 2,2 Yes. आया, फिर क्या किया? पहले आपने AB का स्लोप निकाला, फिर परपेंडिकुलर टू AB निकाला, फिर AB का मिड पॉइंट निकाला, और फिर उसका इक्वेशन निकाला लाइन का। और यही सेम प्रोसीजर फिर आपने क्या कर लिया? BC के लिए कर दिया, और उन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ही हम सर्कम सेंटर बोलेंगे, Yes. यस। ठीक है ना? चलो, अब ऑर्थो सेंटर कैसे निकालोगे आप? एल्टीट्यूड अल्टीट्यूड, सर वो वर्टेक्स से गिराना पड़ेगा ना फिर। यस, ठीक है ना? ब्लू वाला देखो, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो आप, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो आप, हाँ ठीक है ना? स्लोप point बस सेम रहेंगी, दो से हो पॉइंट जाएगा। अलग हो जाएगा। स्लोप विल बी सेम बट पॉइंट विल बी डिफरेंट। तो अगर इसका स्लोप 1 है, अभी इस लाइन का स्लोप 1 था ना, मतलब इसका स्लोप 1 है, देखो मैं ब्रेड से लिख रहा हूँ, इसका स्लोप 1 है, हाँ 0.6,6 है, वापस से y = x लाइन ही आ जाएगी, ये तो, है ना? यस अच्छा अच्छा, दूसरे का स्लोप कितना था आपके पास? -7, इसका स्लोप हाँ वो -7 हो गया यस
-7, अच्छा हाँ भाई ठीक है ना, -7 है। अब इसका हम्म। स्लोप -7 है और पास हो रही है 5, -1 से। सर ठीक है ना, 1/7 तो लाइन का स्लोप तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का बाइंड वो ऑल्टीट्यूड का भी तो बेटा वही होगा जो परपेंडिकुलर का होगा ना, बाइसेक्टर अच्छा का। स्लोप विल बी सेम यस 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 यस, हाँ ये देगा y+1 = -7 × x - 5, तो ये -7x + 35। यस बेटा, सर ये जो अपने है ना ऑर्थो सेंटर के लिए है ना, वो एल्टीट्यूड के बाद से क्या बताया, वो हमको नहीं समझ में आया। ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए ऑल्टीट्यूड निकालना है, तो स्लोप तो ऑलरेडी निकाल चुके हो परपेंडिकुलर वाली लाइन का, लेकिन ऑल्टीट्यूड वर्टेक्स से निकलता है, तो वर्टेक्स को यूज करके बनाना पड़ेगा ना इक्वेशन। तो सर कौन सी वर्टेक्स और कौन सी लाइन लेंगे? अरे बेटा ये लाइन तो है आपके पास सामने, जहां से पास हो रही है वर्टेक्स है, रटना थोड़ी है। डोंट ट्राई टू मेमोराइज थिंग्स, हाँ हाँ सर ये। रटना नहीं है, क्योंकि रटोगे तो एक हफ्ते बाद भूल जाओगे। सब चीजें लॉजिकली समझो आप। ऑल्टीट्यूड कहाँ से आता है? सामने वाली वर्टेक्स से आता है। तो यस। स्लोप है मेरे पास, ठीक है ना, स्लोप है मेरे पास, और यस। मेरे पास वर्टेक्स भी है, तो पॉइंट स्लोप से इक्वेशन निकाल लेंगे। सर x = y = -2 करेक्ट, निकालो फटाफट फटाफट। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ क्या रहा है। चलिए चले आगे क्या, यस सर ठीक है ना। तो क्या आ रही इक्वेशंस, फटाफट फटाफट बता दो। ये एक तो मैंने निकाल लिया आपके लिए, एक तो y = x 7x + y = 34। करेक्ट, ये हमने निकाल ली है, ठीक है ना। भाई ऐसे तो नहीं लग रहा है 7x याद + रखना y पड़ेगा। हाँ, बहुत क्या ही हुआ? इजी सी चीज है, अच्छा याद हाँ तो 7x रखनी + पड़ेगा y ना। ये एक लाइन इक्वेशन इधर है, अब y की जगह x रख लो तो 8x 34 हो गया, 17/4। करेक्ट, 17/4 आ जाएगा। हाँ सर मैंने स्लोप 1/7 ले लिया इसीलिए देखो ध्यान से करो, ठीक है ना। मुझे तो बहुत डर लग रहा है तुम लोगों के लिए, भाई स्ट्रेट लाइन कैसे करोगे। सब प्रैक्टिस क्यों है। सर प्रैक्टिस करो, मॉड्यूल सॉल्व करना है बेटा आपको, ठीक है ना। इसीलिए सब वैरायटी में कवर कर रहा हूँ, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक एक के ऊपर 5-5 10-10 करना है आपको, ठीक है ना। ओके, चल सकते हैं आगे। कर दो। यस, सर x = y = 4/17 है हाँ, यस 17/4 है। ये आ रहा है आपका 34 17/4, इधर है हाँ हाँ ठीक है ठीक है ना। हल्के में मत लेना, स्ट्रेट यस लाइन बहुत अच्छा चैप्टर है, और इसी को अगर अच्छे से कर लोगे तो आगे के चैप्टर्स इसके साथ ही कनेक्टेड है सारे के सारे, ठीक है ना। बिल्कुल उसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रखना है आपको, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, लेट्स डू दिस, फटाफट करो। फाइंड ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस xy = 0 एंड x 0,0 + 0,0 ये तो मॉड्यूल में का किया है था। ठीक है। देखो ये चीज क्या लिखी है पता है आपको, ये दो लाइन X एक साथ एक्सिस पैर और ऑफ लिखी है, Y स्ट्रेट लाइन एक्सिस। है पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन ठीक है ना। दो लाइन एक साथ हम्म लिखी है, क्या यहाँ से सोल्यूशन है x = 0 y = 0, तो ये क्या होता है, ओरिजिन होता है। हम्म ओरिजिन इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक x = 0 है, ये क्या होगा आपके लिए, y एक्सिस। एक y = 0 x एक्सिस, X ठीक है ना। एक्सिस। x एक्सिस यस ये लाइन है आपके पास x = 0, ये लाइन है आपके पास y = 0, और x + y = 1, ये वाली लाइन है, ठीक है ना। तो ये ट्राइंगल बन गया आपके पास। अब आपसे बोल रहा है फाइंड द ऑर्थो सेंटर, तो वर्टेक्स भी आ 0,0 द जाएगी, पॉइंट व्हिच कंटेन्स द राइट एंगल ठीक है ना। तो ये आपका ऑर्थो सेंटर आ जाएगा, इजी। यस। यस चलो अब 2-3 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ मैं, कर लेना उसको। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ऑर्थो सेंटर ट्राइंगल का ढूंढना है इसमें। तो पिछले वाला क्वेश्चन भी होमवर्क में करने का है, नहीं कर लिया ना, तो हो गया। बट तब भी 0,0 नोटबुक में। क्या हुआ। नहीं सर वो मतलब क्वेश्चन लिखा नहीं था तो उसका स्क्रीनशॉट। मॉड्यूल का ही है सेम। कोई बात नहीं, लिख लो सिद्धार्थ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, कोई टेंशन नहीं। जो जो नहीं लिख पाए वो लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ले आप। लिया सर, ले लिया स्क्रीनशॉट। इसका ले लो फटाफट, ले लिया। हाँ देन नेक्स्ट ये एक मिनट सर वो पीछे वाला करना था सर ये वो वाला आपने क्वेश्चन लिखा ना, ये ऑर्थो लिखा। सेंटर नहीं हाँ इसके बाद भी शायद एक बताया था आपने तो बीच में उसका आंसर बताया था। नहीं नहीं, ये है अब, नहीं वो बीच में कुछ और था, ये वाला क्वेश्चन है क्या। अच्छा यस सर इक्वेशन ऑफ टू साइड, चलो ये कर लेते हैं, लेट्स डू दिस क्वेश्चन।
Equation of two sides of the triangle are given and ortho center is given. Find the equation of third side. इसको कैसे करोगे आप? सर एक मिनट. Pi to 8. चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे इसको. देखो दो साइड तो दिया है आपको ट्रायंगल का, है ना? यस. तीसरा साइड ढूंढने को बोल रहा है. दो साइड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? निकाला होगा अभी आपने. 10/23 84/23. करेक्ट है, बिल्कुल सही आ रहा है. और इसका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है? 3x - 2y + 6 = 0 है ना. इन दोनों को सॉल्व किया आपने, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला. अब आपको तो ये भी मालूम है ऑर्थो सेंटर. सर एक काम करें, इसका इक्वेशन ढूंढे क्योंकि ये और ये एक ही लाइन में लाई करेगा ना, वर्टेक्स और Yes. ऑर्थो सेंटर. यस, इसका इक्वेशन आप ढूंढोगे, है ना? यस. हाँ सर. अच्छा, इसका इक्वेशन कुछ ऐसे हम मान के चल लें क्या? लेट्स से इसका इक्वेशन मैं मान लूं ax + by + 1 = 0 प्लस c मानता, c से डिवाइड कर दिया मैंने, तो दो ही वेरिएबल को सॉल्व करना पड़ेगा, अच्छा कैपिटल है. यस है ना? यस. ax + by + 1 = 0 हो गया, है ना? सर 1 क्यों लिया? अरे बाय c कर दिया ना इस इक्वेशन को. हाँ ax + by + c = 0 है, तो मैंने c से डिवाइड कर दिया. यस तो ये बन गया कुछ कैपिटल A टाइम्स x कैपिटल B टाइम्स y + 1 = 0, है ना? ठीक है ना? यस सर. ओके चलो. सर इसमें हम वो नहीं कर सकते, वो आपने एक फॉर्मूला बताया था ना, वो C2 - C1/√a² वो वाला, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला. ठीक है, पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस निकलेगा, पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकलेगा, उससे क्या करेंगे हम? तो वही तो डिस्टेंस होगा. नहीं पर डिस्टेंस आधा का क्या? चाहिए ही नहीं. अपने को थर्ड साइड चाहिए ना, हाँ इसका वही. इक्वेशन. हमें तो थर्ड साइड का इक्वेशन चाहिए ना बेटा. हाँ इक्वेशन. हाँ सही है ना? देखो या तो आप ऐसे कर लो, मान लो ये भी फंडा अगर हम नहीं लगाते हैं, हम लाइन डायरेक्टली निकालेंगे. कैसे पता है? मुझे इसका स्लोप मालूम है. देखो आप ऐसे भी कर सकते. निकल गई लाइन तो बहुत बहुत खतरनाक है इक्वेशन तो. देखो आपको इसका स्लोप मालूम है, 84 84/23 - 1 अपॉन 10/23 - 1 -61/13 -61/13. 13 तो ये इसका स्लोप आ गया. इसका अब स्लोप क्या कांस्टेंट रहा? भी मिल जाएगा 1 और 13/61. हाँ ये भी है. ठीक है. अच्छा, अब मुझे अगर ये पॉइंट मिल जाता तो मेरा काम हो जाता. इफ आई नो द पॉइंट दैट इज वर्टेक्स, सेकंड वर्टेक्स अगर मुझे मालूम हो जाए तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन निकाल सकता हूँ. तो पॉइंट कैसे निकालेंगे? देखो आप पहले तो एक चीज, क्या ये पॉइंट को मान लेते हैं अल्फा बीटा, तो क्या ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ कर रहा है. तो 4α + 5β = 20. यस. दूसरा, क्या मैं बोल सकता हूँ ये अल्फा बीटा से ड्रॉ करने वाला परपेंडिकुलर ये लाइन के परपेंडिकुलर होगा? इसका स्लोप कितना है? 3/2. इसका कितना होगा? -2/3. -2/3 -2/3 होगा, है ना? यस. तो क्या मैं यहाँ से ऐसा बोल सकता हूँ क्या, बीटा -1 अपॉन अल्फा -1 इज -2/3. और एक और उसमें डाल लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई. 3β - 3 इज -2α + 2. तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 2α + 3β = 5. कैन आई से दैट? अब इस इक्वेशन को इनटू 2 कर दो आप, तो हो जाएगा 4α + 6β = 10. और ये इक्वेशन तो थी ही, 4α + 5β = 20. सब्ट्रैक्ट कर लो, व्हाट यू विल हैव? बीटा = -10. यस, यस. ठीक है ना? तो बीटा विल बी इक्वल टू -10 और अल्फा की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ से? -25/2. करेक्ट, लिख लो. -25/2 और -10.
अब पॉइंट आपको आ गया है, स्लोप आपको मालूम है, तो इक्वेशन निकाल सकते हैं आप। तो एक मिनट, -10 या बीटा की वैल्यू हाँ भाई देख लो, पुट करके वैल्यू मुझे बताओ क्या है। 35/2 आएगा, फिर मेरे को लगा +10 आई। -10 है, तो ये इक्वेशन में अगर आप पुट करते हो 35/2 आएगा। तो आ जाएगा 30 आ रहा है, 35 कैसे आ रहा है? 4 अल्फा इज इक्वल टू -30, सॉरी +30। 35/2 आएगा सर। सर एक 5 भी था ना वहाँ पे। सर 5 बीटा बीटा तो में आया मेरा 10 -10 सॉरी। सर बीटा -10 35/2 आया अल्फा। 35 नहीं आएगा आदम, 35 नहीं आ रहा। देखो आप इसमें पुट कर लो तो सर 50 आ बीटा जाएगा क्या आ रहा नेगेटिव। है? माइनस अच्छा -10 सब अच्छा, 70 70 हो आएगा जाएगा ना। ना। हाँ करेक्ट करेक्ट, 70 आ रहा है ना, अल्फा 70/4। हाँ सही आ रहा है, आप लोगों का ठीक आ रहा है, 35/2 ही आ रहा है। 35/2 यस। पॉइंट आ रहा है, बिल्कुल आदम सही बोल रहा है, 35/2 आ रहा है और -10 आ रहा है। तो पॉइंट आपको आ गया, स्लोप आपको मालूम है, पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन निकाल लोगे, ठीक है ना। यस। डर मत जाना, गंदा अच्छा सब हो सकता है, आप अपना सॉल्विंग करते रहना और निकालना आंसर, ठीक है ना। यस ओके सर 2 ही मिनट। नोट कर लो, फिर मैं क्वेश्चन होमवर्क के लिए और देता हूँ, या उसको भी कर लेते हैं, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, वी हैव टू डू दैट। सर जैसा आप बोलो। हाँ कर लेंगे उसको, आ जाओ। हाँ हाँ कोई बात नहीं, जो इक्वेशन आ रही है 26x minus 122y minus 1675 equal to 0। हाँ यही आना चाहिए, ठीक है ना, करेक्ट आ रहा है, सही है एकदम परफेक्ट, हाँ ठीक है। यस सर। ओके अब ये क्वेश्चन एक लिख लो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस दिस इज अच्छा ओरिजिन, ऑर्थो सेंटर ओरिजिन। ठीक है ना। एग्जामिनर ने आपको ऑर्थो सेंटर दे दिया कि वो ओरिजिन है। तो आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ एक ट्राइंगल है, ये इसका इक्वेशन है 2x + 3y - 1 = 0। इसका इक्वेशन है x + 2y - 1 = 0। इसका इक्वेशन है ax + by - 1 = 0। एंड व्हाट आई नो इज, आई नो ऑर्थो सेंटर, ठीक है ना, मुझे पता है ऑर्थो सेंटर उसका ओरिजिन है। चलो ये बता, एक बार आप लोग करके देखो इसको। -7y = 1। आपको ए बी बोल रहा है, मतलब यू आर सेइंग ए एंड बी आर 7 7। हाँ 7 7 मतलब कैसे 7, निकाला, कैसे मतलब निकाला? मैंने वो ax + by - 1 वाली इक्वेशन ही नहीं देखी, वो पहले जैसे क्वेश्चन किया ना वो सेम कर दिया और इक्वेशन निकाल दी खाली, ओके वो स्लोप वाले से ही। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है थोड़ा कैलकुलेशन गड़बड़ हो रहा है। देखो उससे भी देख लेते हैं, लेट्स से ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या रहा है आपका, 1, -1। व्हाट अबाउट अदर्स? भाई काव्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है? काव्य है, अवध है। सर मैंने मुझे -1 बनाया। हाँ, तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे? बोलो ना आप, जैसे वो मोहम्मद बता रहा है वैसे आप लोग भी बताओ ना। आयुष कुछ नहीं बोल रहा है, ताहिर भी कुछ नहीं बोल रहा। मैं कर रहा हूँ, मतलब आ नहीं रहा है। तो मैं क्यों भी नहीं आ कर ही रहा? रहा हूँ। करो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो बेटा निकालो फटाफट, बताओ। ये क्वेश्चन को इंटू 2 कर देंगे अगर हम, तो आ जाएगा 2x + 4y - माइनस 2 = एक्स 0। वाई और ए बी में रिलेशन आ गया है सर। -6,6 सर -1, -1 आ रहा है। -1, माइनस दोनों को हाँ। अरे सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस। आंसर में बोल रहा एक मिनट देखते रहो, y1 आ रहा है मेरा तो। हाँ हाँ सर मुझे सर प्रोसेस x बताओ हाँ, आदम, और कैसे x किया? -1। आदम कैसे हूँ। किया नहीं आपने, सर बताओ। -8 8 -8
करेक्ट, आदम का सही आ गया। अरे जबरदस्त निकाला, वेरी गुड, बहुत सही, सही निकाला, आदम का आंसर सही आ रहा है। तो y आपका 1 आ गया, x कैसे निकालोगे, पुट कर लो, तो x आपके पास आ जाएगा -1, -1। है ना? हम्म, ओके, यस इस लाइन का स्लोप कितना होगा? कौन सा? इसका -1 स्लोप होगा, सर इसका स्लोप कितना होगा? 1 होगा। हाँ यस, और ये पॉइंट आपने मान लिया a, अल्फा, अल्फा बीटा, बीटा, हाँ बस अल्फा वही बीटा। क्या, अब इसकी स्लोप क्या है, ये वाली लाइन की स्लोप 2, इसकी Minus- -1/2 तो उसकी 2 होगी। -1/2, इसकी स्लोप 2 हो जाएगी, है ना? ये वाली की 2 होगी हाँ स्लोप, हाँ एग्री? तो कितना हो जाएगा? बीटा बाय अल्फा 2 अल्फा, हो गया। अच्छा बीटा इक्वल टू 2 अल्फा होगा, मैंने अल्फा इक्वल टू 2 बीटा। ठीक है ना? तो 2 अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0, और अल्फा बीटा इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो 2 अल्फा प्लस 3 बीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, यस। इसको इसमें से घटा दो आप, तो माइनस प्लस कट गया, 4 बीटा इज इक्वल टू 1, बीटा इज इक्वल टू 1/4, ठीक है ना? तो बीटा का वैल्यू कितना आ गया आपके पास? 1/4 आ गया, यस। तो हाँ। बीटा 1/4 आ गया, तो ऑटोमेटिकली अल्फा निकाल सकते हो आप। अल्फा कितना आ Yes. जाएगा? 1/8, बाय यस और नो? अल्फा 1/8 आ जाएगा, है ना? आदम नहीं बता रहा है, आदम बताओ ना, तुमने निकाला है भाई, बताओ कैसे करें, हेल्प अस आउट। ठीक है ना? अल्फा सही आ रहा है आदम, अल्फा बीटा, यस। हाँ सर, मेरा भी बीटा 1 हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ हाँ आदम आ रही है, बताओ। सर वो वॉशरूम गया था। ठीक है चलो, कोई बात नहीं, बेचारा जेन्युइनली बता भी रहा है। आजा बताओ, अल्फा मेरे पास 1/8 आ रहा है, बीटा 1/4 आ रहा है, ठीक है? हाँ सर। ओके, फिर यहाँ से इक्वेशन निकाल लेंगे हम, है ना? y माइनस 1/4 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 1/8, Yes. सही है? यस। तो 2y माइनस, अच्छा 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 8y माइनस 2 इज इक्वल टू 8x माइनस 1, ठीक है ना? सो फ्रॉम Yes. हियर व्हाट विल आई गेट? 8x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0, यही आ रहा है ना? सर उसको -1 चाहिए प्लस की जगह, तो करेक्ट, तो हम इसको लिख देंगे -8x प्लस 8y प्लस माइनस 1 इक्वल टू 0, है ना? a का हम्म वैल्यू -8 आ जाएगा और b का वैल्यू 8 आ जाएगा, ठीक है ना? यस। यस, ठीक है। अच्छा चलो, एक मेथड ये भी है, एक और मेथड भी है इसको समझने का, वो भी हम देखेंगे, ठीक है ना? ये चीज क्लियर है? Yes. व्हाट इज वन मोर Yes, मेथड ऑफ sir. सॉल्विंग इट? देखो सर मैंने थोड़ा वैसे किया कि ये इसका स्लोप माइनस वो होगा, माइनस b/a, वो क्या रहा था, हाँ -a/b। तो फिर उधर से मैंने उसकी इक्वेशन निकाली है, जीरो का ये क्या बोलते हैं, ऑल्टीट्यूड की। फिर इधर से मैंने x, y और a b में रिलेशन निकाले, तो वो x और y की वैल्यू आई b/a² प्लस b² और a/b² प्लस a²। पर फिर अच्छा, अभी उसके आगे मतलब कुछ और दो इक्वेशन नहीं मिल रही सर, जिसमें उनको पुट करके रिलेशन बनाओ। ओके, मतलब आपने क्या किया, पहले क्या निकाला? सर मतलब जो वो लाइन है ना, उसका स्लोप ये वाली ax प्लस by माइनस 1, उसका स्लोप -a/b होगा। तो जो ऑल्टीट्यूड है जिससे वो 0,0 पास कर रहा है ऑर्थो सेंटर, वो b/a होगा। फिर पॉइंट पता है, स्लोप पता है, पॉइंट स्लोप से मैंने इक्वेशन निकाली, तो वो आई bx इक्वल टू ay। फिर उसको मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट किया, bx इक्वल टू ay को ax प्लस by माइनस 1 में। तो उधर से x और y की a और b के टर्म्स में वैल्यू आई। उसको फिर आप 2x प्लस 3y माइनस 1 में पुट करके देख लो, एक और रिलेशन आ जाएगा। सर पर वो x और y को, अच्छा हाँ मतलब उसको रख सकते सर, मतलब वो तो उसके a और b के टर्म्स में आए। यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, तो पुट कर सकते हैं। अच्छा ठीक है ना? एक मेथड ये है सॉल्व करने का। दूसरा एक मेथड ऐसा भी सोच सकते हैं आप, जिसमें मतलब फैमिली ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट यूज करें आप। सो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है,
ठीक है, इसकी इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। इसकी है x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 और इसकी है ax प्लस by माइनस 1 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसकी इक्वेशन निकालता हूँ। किसकी इक्वेशन निकाल रहा हूँ? a b c एंड लेट्स से ये वाला तो ओरिजिन दे दिया इसने, ठीक है ना, ए बी सी दे दिया। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पॉइंट को एक काम करते हैं, नाम दे देते हैं डी और इसको नाम देते हैं ई, ठीक है ना। सो फर्स्ट आई राइट इक्वेशन ऑफ बीई, ठीक है, बीई की इक्वेशन लिखूंगा मैं। कैसे लिखूंगा? फैमिली ऑफ लाइन से लिखूंगा। कैसे देखो, मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस 3y माइनस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स ax प्लस by माइनस 1 इक्वल टू 0। सही है? अब बीई की स्लोप मुझे मालूम है। कैसे मालूम है? इसकी स्लोप मुझे पता है। व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन? माइनस हाफ। तो इसकी स्लोप 2 होगी, ठीक है ना। तो यहाँ से जो लैम्डा के टर्म्स में आएगा 2 प्लस लैम्डा ए इंटू एक्स प्लस 3 प्लस लैम्डा बी टाइम्स वाई माइनस 1 माइनस ऑफ लैम्डा, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। यस, तो इसका स्लोप 2 आ जाएगा आपके पास। यस अच्छा, ये लाइन की खासियत बताओ और क्या क्या है। ये लाइन की खासियत ये है कि ये ओरिजिन से पास हो रही है, तो लैम्डा निकल जाएगा पहले। तो मतलब कैसे निकलेगा वो? देखो, पहले ओरिजिन पुट कर लो यहाँ पे। तो अगर आपने ओरिजिन पुट कर लिया तो आगे आपके पास -1 लैम्डा प्लस लैम्डा इंटू -1, तो लैम्डा की वैल्यू -1 आ जाएगी। यस, तो यहाँ पे पुट कर लिया तो मेरे पास इक्वेशन आ गया 2 माइनस a टाइम्स x प्लस 3 माइनस b टाइम्स y, ठीक है ना। और -1 अगर यहाँ डालेंगे तो माइनस बन जाएगा, प्लस से कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ से लाइन की स्लोप कितनी आ जाएगी आपके पास? a माइनस 2 अपॉन 3 माइनस b, है ना। ठीक है, और ये स्लोप किसके बराबर है? 2 के बराबर है। तो ए बी में एक रिलेशन आ गया आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना जाएगा? सेम दूसरी लाइन। -2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 3 माइनस b, सही है ना। अच्छा, वैसे ही अब ध्यान समझना, वैसे ही फैमिली ऑफ लाइन से आप ए बी में एक इक्वेशन यहाँ से भी जनरेट कर सकते हो, ये वाली, ठीक है ना। या फिर तो सॉल्व ये वाली इक्वेशन भी जनरेट कर सकते हो आप। देखो, ये भी मत करो। देखो, आप एडी की स्लोप पता है आपको, तो बीसी की स्लोप से इक्वेट कर सकते हो। व्हाट इज स्लोप ऑफ एडी? ए निकाला था ना आपने, बी बाई ए। कितना निकाला था सर? इसका माइनस ए बाई बी आएगा, ये एक्स प्लस बी वाई, तो इसका बी बाई आएगा ना। करेक्ट, ठीक है ना। इसका स्लोप है आपके पास जो यहाँ पे, ये है माइनस ए बाई बी, तो इसका बी बाई ए होगा, ठीक है ना। और फैमिली ऑफ लाइन से आप एडी का इक्वेशन निकाल सकते हो डायरेक्टली। कैसे? 2x प्लस 3y माइनस 1 प्लस लैम्डा टाइम। मैं ये मेथड इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये भी आपको थिंकिंग दिमाग में होनी चाहिए कि मुझे पॉइंट की जरूरत, पॉइंट से मुझे स्लोप्स निकालने की जरूरत नहीं है। मैं 2 लाइन से एक तीसरे लाइन की इक्वेशन डायरेक्टली निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। अब इसमें मैं क्या करूंगा, 0 0 पुट कर दूंगा, सो आई विल गेट लैम्डा इज -1। तो डायरेक्टली इक्वेशन क्या आ जाएगी यहाँ पे? इसकी इक्वेशन डायरेक्टली एडी की लिख रहा हूँ मैं। देखो कैसे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? x प्लस वाई इक्वल टू 0 डायरेक्टली लिख दिया आपने। अब यहाँ से क्या पता चला? इसका स्लोप क्या था? अभी हमने डिस्कस किया, इसका स्लोप b बाई a है। तो पता क्या चला? अच्छा, इसका स्लोप, एक चीज ये भी समझो, इस लाइन की इक्वेशन आपके पास है x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो इसका स्लोप क्या आया? -1। तो इसका स्लोप 1 होगा, ठीक है। तो माइनस ए बाई बी इक्वल टू 1 लिख सकते हो आप। ये मैथ्स है, आप हजारों रिलेशन निकालो, जो मर्जी आपको अच्छा लगता है आप लो। तो यहाँ से आपको एक और रिलेशन मिल गया, a प्लस बी इक्वल टू 0, सही है। और एक रिलेशन यहाँ पे मैं निकाल के आया हूँ, इन दोनों रिलेशन से ए बी निकल जाएगा, आपका काम हो गया, सही है ना। यस, तो एक मेथड आप इसको भी सोच सकते हो, फैमिली ऑफ लाइन से भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। यस बेटा। सर ये वाला मेथड कब यूजफुल रहे?
ये थोड़ा शॉर्टकट है जिससे जल्दी आंसर आता है। 2 लाइन की इक्वेशन से तीसरे लाइन की इक्वेशन निकालना बहुत आसान है। दिस इज व्हेन वी यूज दिस व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस। ठीक है ना? यस। ओके, चलिए, ये थोड़े बहुत क्वेश्चंस थे। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। एक क्वेश्चन ये भी लिख लो होमवर्क में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक से शुरू करते हैं यहाँ से। लोकस बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना, लोकस ढूंढना होगा आपको। तो इसमें ये सब चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके जब हम पॉइंट देख रहे थे, फिर भी आप पॉइंट्स को थोड़ा लिख सकते हो इफ यू वांट। सबसे पहले क्या करना होता है, एज्यूम द पॉइंट ऑफ लोकस व्हिच इज टू बी फाउंड आउट एज h, k। ठीक है, नाउ एज द लाइन इज वेरिएबल, लाइन जैसे बदलेगी तो उसका स्लोप बदलेगा। ठीक है ना, तो डिपेंडिंग अपॉन द गिवन कंस्ट्रेंट्स आपको पैरामीटर्स एज्यूम करना है। आप चाहो तो वेरिएबल m को रख सकते हो, भाई एक लाइन है उसमें क्या क्या वेरिएबल्स रख सकते हो, y इज इक्वल टू mx प्लस c रख सकते हो। ठीक है, जिसमें m और c वेरिएबल हो जाएगा। दूसरी एक लाइन रख सकते हो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब ध्यान रखना इसमें 3 वेरिएबल है, तो कोशिश करना कम से कम वेरिएबल रखो। तो जैसे मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन में ax प्लस by प्लस 1 इक्वल टू 0 करने का। ठीक है ना, या बहुत बार आप लोग क्या कर सकते हो, x अपॉन a प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 के फॉर्म में लाइन को एज्यूम कर सकते हो जहां पे इंटरसेप्ट आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो एजम्पशन हम किस बेसिस पे करेंगे वो क्वेश्चन बताएगा क्या क्या दिया है। अगर उसने इंटरसेप्ट दिया है तो इंटरसेप्ट के फॉर्म में लिया जाए, अगर उसने स्लोप के फॉर्म में दिया है तो स्लोप फॉर्म में लिया जाए। इज इट क्लियर? यस। बहुत बार क्या होता है, Yes, हम लोग ऐसा भी करते हैं, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। अब इसमें कंस्ट्रेंट्स क्या क्या है, अल्फा इज द एंगल विद द नॉर्मल मेक्स विद द ओरिजिन एंड p is the distance of the line from the origin. yes, तो क्वेश्चन ने क्या दिया है उस बेसिस पे हम लाइन को एज्यूम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है, eliminate the parameter based on the given constraints. If you have introduced one parameter you need 2 equations to eliminate, and if you have introduced 3 parameters you need 4 equations. तो जितने आप पैरामीटर डालोगे उससे एक इक्वेशन ज्यादा चाहिए एलिमिनेट करने के लिए। जैसे अगर मैंने यहाँ 2 पैरामीटर डाल दिए तो उसको एलिमिनेट करने के लिए 3 इक्वेशंस बननी चाहिए, कोई 3 रिलेशन उसने दिया होगा। तो जैसे 2 ही आपने चाहिए ना, m और c वेरिएबल है। लाइन ढूंढनी नहीं है, ढूंढने के लिए हमें तो लोकस बताना है। लोकस मतलब m और c वेरिएबल होंगे, उनको एलिमिनेट करना है, अच्छा, गायब। इसलिए। जैसे आप हाँ। cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 नहीं करते थे, तो अल्फा को गायब करते थे ना आप, हाँ। वैसे ही तो जितने आप इंट्रोड्यूस करोगे उतने पैरामीटर्स को गायब करना पड़ेगा। तो अगर आपने 2 इंट्रोड्यूस किए हैं तो 3 इक्वेशन चाहिए। जैसे आपने अगर अल्फा इंट्रोड्यूस किया तो उसको गायब करने के लिए 2 रिलेशन चाहिए होता है, साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर उसको Yes. स्क्वायरिंग करके ऐड कर सकते हैं। वैसे ही अगर आपने 2 ऐड किए तो 3 इक्वेशन चाहिए उसको एलिमिनेट करने के लिए। तो मतलब 2 तो ऑब्वियसली सॉल्व करने के लिए और एक उसको वैनिश करने के लिए। यस, ठीक है ना, तो इफ यू आर इंसर्टिंग, जितने पैरामीटर इंट्रोड्यूस करोगे उससे ज्यादा एक चाहिए होगा एलिमिनेशन के लिए। यस। तो हम यही सजेस्ट करेंगे, तो ट्राई टू इंसर्ट मिनिमम नंबर ऑफ पैरामीटर्स एज मच एज पॉसिबल। लास्ट स्टेप में क्या करना, जो वेरिएबल आपने h, k लिया है उसको x, y से रिप्लेस करना और आपको डिजायर्ड लोकस मिल जाएगा। इज इट क्लियर? सर ये लिखना है? हाँ, थोड़े बहुत पॉइंट छोटे छोटे लिख लो। assuming the point as h, k, as line is variable, slope is also variable, so depending upon the constraints insert the parameters, eliminate the parameter based on the given constraints. ठीक है ना? यस सर। सर If you're introducing 2 parameters you need 3 equations, so try to insert as much less parameters as possible. Yes, sir.
ओके चलिए क्वेश्चन देखिए. यस Let's start with this question. Easy question से शुरू कर दें. Let a point moves such that its distance from y-axis exceeds its distance from x-axis by 7 units. x equal to y plus 7. कितना आ जाएगा यहाँ से? Distance is positive, always considered. तो mod ले लेंगे हम. तो किसी भी point का such that its distance from y-axis point ले लिया जाए, let's say x, y और आप ले लो h, k. ठीक है, तो इसका x axis से distance कितना होगा? k h k हाँ y से h mod k हाँ mod k yes mod h. ठीक है ना, तो y से उसका डिस्टेंस एक्सीड करता है x से 7 यूनिट से. तो mod of k minus mod of h is equal to 7. mod y minus mod x is equal to 7. Is it clear? yes ठीक है, चलिए चलें आगे. लेट्स टेक डाउन वन मोर. लेट्स टेक दिस. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो. Let L1 be a line, L2 be a line, intersect at a point A. Now a variable line through A intersects the axis at B and C. Then find the locus of the midpoint of B and C. वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकालना. हाँ, मैं तो लाइन की इक्वेशन निकाल रहा हूँ, फिर उससे x by y by b का फॉर्म लाके a और b इंटरसेक्ट. थोड़ा सा लंबा होगा और दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन देखो क्वेश्चन इजीली निकल जाएगा. क्या लिखा है इसने? Let L1 and L2 be intersect at point A. Now a variable line through A intersects the axis at B and C. And find the locus of the midpoint of B and C. मतलब बोल रहा है दो लाइन है आपके पास. ठीक है ना, एक L1 लाइन है आपके पास और एक कहीं ना कहीं L2 लाइन है. ठीक है, दो लाइन है आपके पास, एक L1 और एक L2 लाइन है. ठीक है, तो L1 L2 लाइन हमने मार्क कर लिया. Let's say this is L1, let's say this is L2. L1 and L2 intersect at point A. ठीक है, तो ए को भी हमने नाम दे दिया. Now a variable line L passes through A and intersects the axis at B and C. ठीक है ना, तो एक वेरिएबल लाइन आप L से पास करवा दो, वेरिएबल लाइन L पास करवा दो A से, और जो एक्सिस को कट कर रही है दो पॉइंट पे. लेट्स से दोस 2 पॉइंट्स आर A and B, B and C है ना. तो इसको B मार्क कर लिया और इसको C मार्क कर लिया. ठीक है ना. तो अब हम जो स्टोरी खेलेंगे वो B और C के मिड पॉइंट की तरफ से चल के खेलेंगे. तो B और C का मिड पॉइंट क्या है? लेट्स से H, K है. ये कोई मिड पॉइंट होगा. ठीक है, मैंने बोला जिसका लोकस ढूंढना है उसको H, K लेते हैं. पहला रूल ये है, तो वो ले लिया आपने. तो B के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 2h, 0 और उसके 0, 2 के. वेरी गुड, 0, 2 के आ गया. तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी? x/2h एग्री प्लस y/2k equal to 1. इज इक्वल टू 1. Yes. x/a प्लस y/b इक्वल टू 1. अब आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा कि L लाइन है, L1 लाइन है, दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा L2 लाइन है, दैट इज a2x. तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऊपर वाले को सेटिस्फाई करेगा. बोल सकते हैं, उसको पुट करेंगे. थोड़ा सा दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन एक शॉर्टकट तरीका है जो जल्दी आंसर दे देगा आपको. बताओ क्या? L, L1, L2 ये क्या हो रहा है? कॉन्करेंट है. कॉन्करेंट. हाँ अच्छा है, तो इसका डेटा मैट्रिक्स वो 0. डेल्टा इक्वल टू 0 कर दो, खत्म. हाँ ये भी है. ये ज्यादा इजी है. ठीक है ना. तो जब हम इसका बनाएंगे डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा? 1/2h 1/2k माइनस 1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 इज इक्वल टू 0. नोट कर लो इसको. इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है ना. चलिए, तो अब ये लोकस है. लोकस मतलब h and k आर वेरिएबल.
जैसे h के बदलेगा वैसे डेल्टा 0 ही होगा हमेशा, लेकिन h के बदलेगा तो ये डिटर्मिनेंट कि दिखने का फोटो जो है वो बदलता रहेगा, फर्स्ट सेकंड टर्म बदल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा एक मेथड ये है, दूसरा मेथड बताओ। पर इसके बाद के h और k में तो एक रिलेशन है यहाँ से, तो वही तो लोकस है, लोकस इज कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, क्या रिलेशन होना चाहिए वही तो निकालना है। अच्छा हाँ वही सर तो फिर हाँ। एक जो मैंने किया वो मतलब उसको उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, फिर वैसे Okay. इंटरसेप्ट वाली इक्वेशन में प्लेस कर दूंगा उसे। नहीं लेकिन आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक मिला, उसके बाद क्या, यस उसके बाद क्या सर। करोगे। सर फिर ये जो लाइन की इक्वेशन है सर, उस पे ही लाई हाँ करेगा ना उसका पॉइंट ऑफ करेक्ट इंटरसेक्शन, करेक्ट उसमें करेक्ट, ये प्लेस। भी कर सकते हो बिल्कुल। आप ए निकालो और ए को निकाल के इसमें डाल दो, ठीक है वही आएगा, यस वही आएगा B1 C2 B2 C1, वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही आएगा, ठीक है ना। अच्छा एक और मेथड भी है, बताओ वो क्या है। चलो एक और मेथड भी है, उसके लिए हम क्या बोलते हैं, दो लाइन दी आपको, ठीक है, तीसरी जो वेरिएबल लाइन है वो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है, तो फैमिली ऑफ लाइन से उसकी इक्वेशन लिख सकते हो आप। हाँ सर उससे पर वो लंबा जा रहा था। L इज इक्वल्स टू L1 प्लस लैम्डा L2, ठीक है ना। हाँ लंबा जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आइडिया यहाँ से आपको मिल सकता है। L इज इक्वल्स टू L1 प्लस लैम्डा L2, L1 क्या है अपने पास A1x प्लस B1y प्लस C1 प्लस लैम्डा टाइम्स A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, सही है। हाँ सर। अब इसकी खासियत क्या है, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस लाइन, तो इसको निकालो आप, A1 प्लस लैम्डा A2 टाइम्स x, B1 प्लस लैम्डा B2 टाइम्स y, C1 प्लस लैम्डा C2, है ना, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो अब ये Yes. मेरे पास एक लाइन आ गई, दिस इज योर वेरिएबल लाइन, ठीक है ना, ये लाइन है आपके पास, ठीक है। अब इसका x और y इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करोगे आप, y को 0 रख दोगे, x इंटरसेप्ट आ जाएगा, x को 0 रख दोगे, y इंटरसेप्ट आ जाएगा, है ना। तब वो लैम्डा रहेगा ना, उसी को एलिमिनेट करना होगा, अब खत्म। कैसे करोगे मैं बता रहा हूँ, वही देखो, b क्या आ गया आपके पास, माइनस ऑफ C1 प्लस लैम्डा C2 अपॉन A1 प्लस लैम्डा A2, A1 प्लस लैम्डा, C क्या है आपके पास, माइनस ऑफ C1 प्लस लैम्डा C2 अपॉन B1 प्लस लैम्डा B2, 0 कॉमा दिस, है ना। यस अब आपको क्या क्या मालूम है, h कॉमा के मिड पॉइंट है इंटरसेप्ट्स का, तो ये 2h और 2k के बराबर है। अब दो इक्वेशन है आपके पास, 2h इज इक्वल्स टू समथिंग, 2k इज इक्वल टू समथिंग, दो इक्वेशन है, लैम्डा एलिमिनेट कर लोगे आप। हाँ कैसे करोगे, यहाँ से जो लैम्डा निकलेगा सॉल्व करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो इसमें डाल देना आप, गेट लैम्डा पुट इन दिस वैल्यू ऑफ लैम्डा, इज इट क्लियर। यस तो सर। कहाँ से लैम्डा आएगा। अरे इधर को 2k से इक्वेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा आ जाएगा ना k c और b के टर्म्स में, हाँ हाँ हाँ। वो निकाल के हम लोग इसमें डाल देंगे। अब ये थोड़ा सा अटपटा इसलिए लग रहा है आपको, मैं बताऊं क्यों, क्योंकि A1 B1 C1 A2 B2 C2 जनरल लिखा हुआ है। अभी इसी को अगर मैं 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, x हाँ प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0 दे हाँ देता तो आपको बहुत अच्छा दिखता और बहुत अच्छे से आंसर आ Yes. जाता, ठीक है ना। सर सर एक बार इसका वो लॉजिक बताओ ना सर, वो मैं भूल गया सर, वो कि ये मतलब फॉर्मूला कैसे आया था ये फैमिली ऑफ लाइंस वाला। ये हाँ this सर। is giving you equation of a line passing through point of intersection of L1 and L2. Why it is giving you, because ये जो point x, y है ये L1 को satisfy कर रहा है, ये और 0 हो वो जाएगा, अच्छा वो L2 L2 को को भी भी करेगा, कर वो रहा भी है। इक्वल टू 0 हो जाएगा, हाँ यस सर। हाँ ठीक है। यस ओके चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। सर यस बेटा, सर वो मेथड 1 में तो है ना, मतलब वो B1 C2 माइनस C1 B2 ऐसे करके वो फॉर्म में है डिवाइड बाय 2h, तो वही फॉर्म में रहने देना। तो जो ऑप्शन में है वैसे फॉर्म्स तो ऑप्शन के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे बेटा, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन वहीं से डिसीजन हम लेंगे, ठीक है ना। यस सर। ओके
जैसे ये वाला क्वेश्चन आपने किया होगा, इसको करते हैं अभी। देखो ये देखो, ये क्वेश्चन एक बार कर लो फटाफट। अच्छा होमवर्क में भी देना है ना मुझे, रुको मैं स्किप नहीं करता हूँ, आई गिव यू होमवर्क। ये लिख लो होमवर्क में, यस स्किप करने से बेटर है लिखा हुआ है, आप होमवर्क में कर लेना। हम्म ठीक है, इजी इजी क्वेश्चंस है ये। ले लिया स्क्रीनशॉट? नेक्स्ट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में करते थे, याद है ना 11th में ट्रिग्नोमेट्री शुरू में थीटा एलिमिनेट करना। हाँ पहले चैप्टर। यस स्क्वायरिंग करेंगे, याद है ना, स्क्वायर करके ऐड करना है। हाँ भूल तो नहीं गया? वो sin 2 थीटा कट जाएगा -+ में। हाँ एक ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको भी करना। सर उसका सेकंड पार्ट ही है। हाँ इसमें से भी Okay, sir. इक्वेशन निकालना है। यस सर। एक ये भी स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर। ये कर लेते हैं, चलो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। क्या लिखा? लेट्स सी इज अ वेरिएबल पॉइंट एंड टू फिक्स पॉइंट्स आर गिवन एंड फाइंड द लोकस ऑफ सी इफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 10 स्क्वायर यूनिट्स। सर इसकी बहुत पहले वाली स्लाइड करो ना। हाँ डाल दिया। ये मोड़िया कंजन ये ले लो, चलो लेट्स सी अ वेरिएबल पॉइंट एंड टू फिक्स पॉइंट्स आर गिवन देन फाइंड द लोकस ऑफ सी। इसको मिला कितने बजे बुला रहे? 2 बजे। 2 बजे 5-10 मिनट लेट ही होती है। एक टाइम आता है 2 बजे का 2 से ढाई बजे आधे घंटे से नहीं फिर चलेगा आप कुछ नहीं कर घर पे अभी क्या है खाना खाने बैठे हैं। नहीं x minus y equal to plus minus 10. करेक्ट, बिल्कुल सही आ गया। क्या करेंगे? बहुत आसानी से x y 1 1 1 1 3 3 1, ठीक है ना। और ये डिटर्मिनेंट हाफ के साथ क्या होगा? +-10 के बराबर होगा। सही है ना? इसको इवैल्यूएट कर लेना। -y equal to mod 10. ठीक है, Yes, चलो sir. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। A rod of length L slides upon the coordinate axis with endpoints AB on the x-axis and y-axis respectively. Find the locus of the point on AB dividing it in the ratio 2:3. ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका y equal था। ये रॉड है जो स्लाइड कर रही है। A rod of length L slides upon the coordinate axis with endpoints AB on the x-axis and y-axis respectively. Find the locus point on AB dividing it in the ratio 2:3. जिसका लोकस ढूंढना होता है उसको हम क्या करते हैं? h, k ले लेते हैं और रेशियो हमेशा x और y के रिस्पेक्ट में होता है। हाँ सर। This is h, कभी k नहीं भूलूंगा। है ना। अच्छी बुक्स में x/y लिखते हैं, बाकी कोई अगर एग्जामिनर देगा तो वो देगा लिख के दिस Yes, रेशियो sir. दिस होगा। ओके ये कितना आ जाएगा? अल्फा कॉमा 0 मान लो, 0 कॉमा बीटा मान लो, तो क्या लिख सकते हो आप? 3 अल्फा बाय 5 इज h। 3 अल्फा बाय 5 इज h, तो अल्फा हो जाएगा 5h/3। वैसे ही 2 बीटा बाय 5 इसके
बीटा हो जाएगा 5k/2, तो अल्फा इज टू बीटा आपके पास h कमा ये आ जाएगा आपके पास 5k/2, सॉरी 5h/3 नॉट k, 5h/3 कॉमा 0 0 कॉमा 5k/2, और रॉड का लेंथ क्या होगा l, तो मैं बोल सकता हूँ 5h/3 का होल स्क्वायर प्लस 5k/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर. यस, 5h/3 का होल स्क्वायर प्लस 5k/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर. सर आपने ये कौन सी मेथड, ये क्या किया है मतलब? सेक्शन फॉर्मूला से हमने पॉइंट निकाल लिया अल्फा बीटा, हाँ एंड वंस वी नो अल्फा बीटा हम लोग हाइपोटेनस का स्क्वायर इज नथिंग बट साइड्स का स्क्वायर, साइड्स, यस सम ऑफ द साइड्स का स्क्वायर, है ना. यस तो सर. ये एक पार्ट है इसमें, अब दूसरा पार्ट भी करेंगे हम, ठीक है ना. ये अच्छा क्वेश्चन, इज इट क्लियर, ये सब ठीक है. सर एक मिनट लिखना. सर 1 मिनट। हाँ, हम लोग बहुत बार इसको ऐसा भी करते हैं, देखो आप ऐसा भी बहुत बार करते हैं बच्चे, इसको अल्फा ले लिया, हाँ साइन अल्फा को समझ. एल कॉस अल्फा एल साइन अल्फा लिया, फिर हमने अल्फा को एलिमिनेट करने की कोशिश किया. हाँ यस सर। देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ, ड्रिल 6 तक आप कर चुके हो पहले. ड्रिल 6 इज पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन, सॉरी ड्रिल 7 इज पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन. फिर ड्रिल 8 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाले क्वेश्चन है. फिर ड्रिल 9 में इमेज और फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाले क्वेश्चन है. हाँ यस सर, फिर जो ड्रिल आपने 10, फॉर्मूला बताए थे। हाँ, और फिर ड्रिल 10 आपकी कॉन्करेंसी वाली है, कॉन्करेंट लाइंस, शो दैट द लाइंस आर कॉन्करेंट. अरे ये तो सारे क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपने किया हुआ है क्लास में ही, ठीक है ना. फिर ड्रिल 10 तक ये हो गया. फिर ड्रिल 11 आपकी फैमिली ऑफ लाइंस वाली है. अरे बिल्कुल आसान आसान 5 क्वेश्चन है सिर्फ, फटाफट एक ही दिन में निपटा दो सारा. ये तो इतने दिन क्यों लिया आप लोगों ने, सर कल कर देंगे. ड्रिल 6 तक तो हो गया. है ना. हाँ और सर. मुझे नहीं लगता ज्यादा डाउट भी आएगा, बहुत ही इजी है. ड्रिल 11 तक कर लें आप, हाँ कल तक. 5 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, 5 ही क्वेश्चन है, यस सर. ठीक है. ओके. और ड्रिल 13 भी कर सकते हो, मिसलेनियस वाला. ड्रिल 13 में क्या है, याद है हमने किया था, परपेंडिकुलर दो साइड्स आपको दी है और तीसरी साइड निकालनी है ट्राइंगल के आइसोसेलेस की, ठीक है ना. तो वो मिसलेनियस में उन्होंने कंसीडर किया है, तो ड्रिल 13 भी कर सकते हो. बाकी आपका बचेगा ड्रिल 11 और 12, सॉरी ड्रिल 12, वो भी अभी आप कर पाओगे. वन साइड फिनिश दिस टॉपिक. ड्रिल 12 भी आप कर पाओगे जो एंगल बाइसेक्टर पे है. सर ड्रिल 13 कर सकते हैं ना? ड्रिल 13 कर सकते हो पूरा, ओके. और ड्रिल 13 के बाद 14 15 जो है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का है. जब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन करेंगे तब कर पाओगे 14 15 और 16, ठीक है. सर आपने जो लेक्चर 10 अपलोड किया मतलब उधर तक सभी है ना? सब कुछ ही है, 10 तक सारा अपलोडेड है. आ जाओ, ये हो गया आई थिंक. सो अब आगे चला जाए, लेट्स गो विद दिस. लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू एबी. locus of foot of perpendicular from origin to AB. मतलब क्या बोला इसने, आपके पास एक रॉड है
तो उसकी लेंथ तो L/2 ही होगी ना। ऐसा जरूरी नहीं ना फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट करेगा, नॉट नेसेसरीली। ये एल है लेंथ इसका, दैट आई एग्री, बट अब जो परपेंडिकुलर होगा वो कहीं यहाँ पे होगा और वो बदलता रहेगा अपनी जगह जैसे जैसे रॉड स्लाइड करेगी नीचे नीचे, और जैसे ऊपर इसीलिए ऊपर करेगी लोकस तो पूछा नीचे। है। ठीक है, ये तो स्लोप निकाल के वहां उसका नेगेटिव का इन्वर्स करके कर सकते नहीं वाला। करो, गिव अ ट्राई, आप अपने हिसाब से कोशिश करो, आपको ही करना है इसलिए दिया है मैंने। फिर ये होने के बाद सिंगल करेक्ट भी करना शुरू कर देना आप। सिंगल करेक्ट में जैसे देखो लेवल 1 में दिया है स्लोप कंडीशन, कॉन्करेंसी, लोकस वाले क्वेश्चन है, फिर इंक्लूडिंग पैरामेट्रिक फॉर्म, एंगल बिटवीन टू लाइंस है। ठीक है, पूरा हो जाएगा ये। लेवल 1 आप कर सकते हो, सिर्फ पैर वाले छोड़ देना, पैर ऑफ लाइन और होमोजेनाइजेशन, जिसमें डिग्री 2 आ जाता है वो छोड़ना है बस। इसमें लाइन दिख रही है वो सारे क्वेश्चन निपटा दो फटाफट। तो पहले 15 क्वेश्चन तो आप कर लोगे, लिखना है तो लिख लो, ठीक है ना। सिंगल करेक्ट में 16 तक आप लोग कर सकते हो विदाउट एनी स्टॉपेज, 16 तक। ठीक है, सिमिलरली मल्टीपल करेक्ट भी पूरा कर सकते हो, मल्टीपल करेक्ट विदाउट एनी स्टॉपेज पूरे 15 कर सकते हो। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फिर लास्ट तक रखेंगे तो और पीछे नहीं हो जाएंगे हम, करते रहो साथ में। कॉम्प्रीहेंशन भी कर सकते हो, दोनों कॉम्प्रीहेंशन हो जाएंगे। ठीक है, फिर मैट्रिक्स मैच में थर्ड वाला कर सकते हो आप, फर्स्ट सेकंड छोड़ देना, थर्ड करना। ठीक है ना, करेक्ट। और प्रीवियस ईयर जेई मेंस तो पूरा ही कर लेना आप, जेई मेंस में पेयर का क्वेश्चन नहीं आता यूजुअली, कभी कभी आ जाता है लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप जो करेंगे नहीं होगा उसमें। ठीक है ना, यस। ठीक है। तो 2020 तक के मेंस के सारे क्वेश्चन निपटा देना, इतना काम कर लेना, क्योंकि मैं चाहता हूँ यार आप फर्स्ट रैंक दाहोद से भी तो आए। हाँ, मतलब बिल्कुल ही स्टैंडिंग आउट रिजल्ट नहीं होगा, 100 on 100 मैथ्स में आ जाएगा दाहोद से। हाँ, मतलब लड़ लग जाएगी 100 on 100 मैथ्स। यस। फिर बोलेंगे बच्चे, फिर टीचर्स भी बोलेंगे अरे ऐसा कैसे सर आपने पढ़ा दिया, सब 100 में से 100 ही लेके आ गए। ला सकते हैं, क्यों नहीं ला सकते हैं। ठीक है ना, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे। ठीक है, अगर कुछ अलग बनना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा। चलो, अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, तो जो निकालना होता है उसी को हम h, k मानते हैं हमेशा। सो लेट्स टेक दिस एज h, k. यस, Yes. so now the locus of the foot of perpendicular from origin to AB, so let's say this is A for you, this is B for you. ठीक है, अच्छा अब इसकी इक्वेशन लिख सकते हो आप, x किसकी? by a plus y by b, ये L रॉड की। AB की इक्वेशन लिख सकते हो। हाँ, x by plus y by b equal to इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप कितना है, k by h है। इसका आएगा माइनस b by a हाँ, मतलब a इसका by b। हाँ सर वो रिलेशन आ गया a और b का, k by h equal to a by b। इसका माइनस वो h आ by k गया। है ना। यस, इसका इक्वेशन लिख लेते हैं, y माइनस k माइनस h by k, x माइनस h, एग्री। मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, hx प्लस ky इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस y किसको लिया? अरे एनी पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट है ना x, y इस लाइन के ऊपर। ab का इक्वेशन लिख रहे हैं हम लोग, ab का। अच्छा, ab का इक्वेशन लिखा, hx प्लस ky इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। अब मुझे क्या क्या मालूम है, मुझे मालूम है इसका इंटरसेप्ट मैं निकाल लूँ, क्या आ जाएगा इंटरसेप्ट बताओ फटाफट, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन h, 0। अच्छा आपने उसके रिस्पेक्ट में लिखा है। हाँ
अभी आपको जो मिला है यहाँ पे चीज, ये ए बी का लाइन मिला है, ए बी का इक्वेशन मिला है, ठीक है। अब इसमें एक्स और वाई क्या है, उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा ना, एक्स वाई जो आपने लिया है। यस एच के चलेगा, ये एक्स वाई थोड़ी ना चलेगा, ये बदलता रहेगा ना। तो कंस्ट्रेंट्स हम क्या कर रहे हैं, हम लोग इसका एक्स इंटरसेप्ट निकाल रहे हैं। वाई इंटरसेप्ट क्या रहा होगा ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई के के 0 कमा, है ना, और ए स्क्वायर क्या आप प्लस बोल सकते हो, करेक्ट। अब ओ ए अरे स्क्वायर हाँ। प्लस ओ बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर कर सकते हैं, तो यहाँ से क्या रिलेशन आ गया, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन एच का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। एग्री। यस तो यहाँ से थोड़ा एलसीएम ले लेना, एलसीएम लेके थोड़ा बहुत खेल लेना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल क्यूब, ठीक है, अपॉन एच स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। एग्री। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, नोट कर लो इसको। तो जो लोकस दिखेगा वो कैसा दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, ठीक है। यस सर। चलो इसी में थर्ड पार्ट ले लेते हैं, ओके। इज इट क्लियर टिल हियर? यस सर। हाँ हाँ, ऐसे क्वेश्चन जो ये हमने किया ना, ये वाला टाइप का क्वेश्चन, ये जेई मेंस में आता है, ठीक है ना, ध्यान रखना आप। ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन जेई मेंस में आते हैं, तो ये अप्रोच को थोड़ा ध्यान से समझें आप, ठीक है। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट थर्ड ले लेते हैं। हाँ सर। Locus of R if OARB is a rectangle. क्या कहा, क्या? हाँ, बार बार क्यों आएगा? शाम में भी तो बुलाओ ना पेरेंट को यार। शाम में किसको बुलाओगे? संडे को नहीं है कोई। कल से आएंगे सारे लोग, शाम में किसी को नहीं। 2-3 बच्चे आ रहे हैं, इमसी नहीं उठाए को, खंजन आ रहा है, हेत आ रहा है, साहिल विजय आ रहा है। सही। इतना काफी है आज संडे के लिए, इतना वर्किंग नहीं है। ठीक। ओ क्या है? ओरिजिन ओ, ये रॉड ऐसे स्लाइड कर रही है, मान लो, ठीक है ना, ये रॉड है, ये ए, मतलब ये तो बी। पैरेललोग्राम जैसा बन रहा है। क्यों बेटा, आर आपको ढूंढना खुद से है ना, तो आर के बाद अच्छा ऑप्शन हाँ, में है यहाँ पे रेक्टेंगल। हाँ हाँ। ये केस बन गया, कभी आपकी रॉड ऐसी रही होगी, ठीक है, लेट्स से ये रॉड है, अब इसके लिए ए ये हो गया, इसके लिए बी ये हो गया, इसके लिए ये आर हो जाएगा, है ना। यस ठीक है ना। तो Yes. आर कहाँ पे घूमेगा, आर के लिए लोकस बताओ आप, व्हाट इज द लोकस ऑफ आर। तो हम क्या करते हैं, जो लोकस होता है उसको h, k ले लेते हैं, h, k। मिड पॉइंट वाले से करेंगे। मिड पॉइंट मतलब कैसे करेंगे मिड पॉइंट से? वहाँ पे a,0 और 0,b और a/2 इक्वल टू h और b/2 इक्वल टू k। b/2 हाँ, क्यों? और a और b ले लिया ना, तो दोनों लाइन का मिड पॉइंट सेम होगा। नहीं, बट वो किसके फॉर्म में होगा, मिड पॉइंट किसके फॉर्म में होगा? नहीं, मिड मैंने पॉइंट भी तो बदल रहा है ना, ये देखो मिड इंटरसेप्ट तो पॉइंट ये भी a, बदला, b ली। मिड पॉइंट भी तो बदल रहा है। वो भी प्रॉब्लम है। तो a, हमने सब में ऐसे नहीं, मैंने इंटरसेप्ट को a, b ले लिया वेरिएबल। तो मिड पॉइंट 1/2 b/2 हो जाएगा। हाँ, a/2 b/2 हो जाए, और वो OR जो साइड है उसका भी वही होगा।
ओके, लेकिन ए भी अननोन है, Matrix बी में। भी अननोन है सर और पर एच ए के भी स्क्वायर अननोन प्लस है। बी स्क्वायर तो एल स्क्वायर ही होगा ना। हाँ वैसे कर सकते हो आप, करेक्ट, यू कैन गो फॉर दैट, वो सही है, वैसे कर लो सही। उससे बेटर तरीका मैं बताऊं, देखो आप क्या कर सकते हो बताओ। एच के आपने ले लिया, ये हाँ। पॉइंट हो जाएगा एच कॉमा जीरो, ये हो जाएगा जीरो कॉमा के, हम्म, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एल स्क्वायर हो गया, खत्म। यस। अरे सही है, हाँ। ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद अच्छा क्वेश्चन है क्या, चलो वो देता हूँ, ठीक है ना, ये सही है, इजी। सर एक हाँ मिनट, सर। सर इसमें मतलब सर क्या ये किया, सर मतलब वो आर को एच कोमा के लिया, फिर हमने बोला कि ए का वैल्यू क्या रहा होगा, एच कॉमा जीरो रहा होगा, बी का वैल्यू जीरो कॉमा के रहा होगा, है ना। हाँ बस, और ये दूरी क्या होगी किसी भी अच्छा ट्राइंगल के लिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस लगा दिया आपने, हाँ ठीक है ना। यस सर। अब जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि आर से फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस बताओ। जैसे आर बदलेगा तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन पे बदलेगा डेफिनेटली, तो इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस क्या होगा। लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम आर ऑन टू एबी। सर उसकी तो कोई फिक्स्ड वैल्यू थोड़ी आएगी। कुछ तो रिलेशन मेंटेन कर रहा होगा ना, वही निकालना है। चले लेट्स सी दिस, कैसे करेंगे इसको। ठीक है ना। यस चलिए, सो फाइंड द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम आर ऑन टू ए बी। ठीक है ना, तो ये फिगर में पहले तो आपको क्लियर पता चलना चाहिए कि आर बदलेगा कैसे, ठीक है ना, तो आपने देख लिया सर्कल। जैसे लाइन बदलेगी, हाँ हाँ ठीक है ना। सो लेट्स से दिस अ लाइन फॉर मी, यस, थोड़ा इसको ध्यान से समझना पड़ेगा, है ना। अब देखो बिल्कुल मेरे साथ रहना, ठीक है ना, इधर उधर भटकना मत, वरना कुछ स्किप हो गया तो फिर गए। अब देखो ये आर पॉइंट कहीं यहाँ पे है, ठीक है, दिस इज द पॉइंट आर। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ठीक है ना, एक मिनट रुको, इससे मैं लिखूंगा, यस, ये लाइन कुछ ऐसी है, ठीक है, और ये जो तीसरा हमने
पॉइंट एज्यूम किया है दैट हैज टू मेक अ राइट एंगल फर्स्ट, उसको राइट एंगल बनाना है, तो ये राइट एंगल बनाएगा। अब यहाँ से जब मैंने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, आई ड्रॉप परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर, ओके। तो मुझे एक चीज बताओ, ये 90 है, ये थीटा है, ठीक है। सिमिलरली ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये भी थीटा ये होगा, थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा होगा, है ना। और ये 90 Yes. माइनस थीटा होगा, तो ये भी थीटा नीचे होगा, वाला ठीक है। यस। अब बहुत ध्यान से देखना, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, एल कॉस थीटा, ये वाली एल साइन थीटा, यस। ओके। तो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, टॉकिंग अबाउट दिस ट्रायंगल नो, तो मुझे हाइपोटेनस मालूम है, कैन आई गेट बेस? यस, हाइपोटेन्यूज इज cos थीटा, यस। नामकरण भी कर लेंगे, लेट्स डू नेम्स, नेमिंग 0 a तो b, इसका बेस ठीक आएगा है ना, और ये r L इसने बोला था, cos थीटा sec थीटा, मतलब नहीं L नहीं आएगा। L देखो cos ये square पॉइंट को theta। मान लिया हमने m, हाँ हाँ m L मान cos लिया मैंने इसको, थीटा। ठीक है ना। मुझे बताओ, यस, नॉट टेल मी व्हाट लेंथ विल बी bm, भाई इसी को ढूंढना है, इसी को ढूंढना है, तो इसको h, k ले लो आप, जिसको ढूंढना होता है उसको हमेशा क्या करते हैं, h, k ले लेते हैं। अब इस h, k को ढूंढने के लिए मुझे ढूंढना पड़ेगा कितनी दूरी पे है और कितनी हाइट पे है, तो दूरी कैसे निकालूंगा। तो फर्स्ट यू अंडरस्टैंड दिस इज योर एक्चुअली h लेंथ, ये h है, स्क्रीन दिख रहा है ना क्लियर सब कुछ, ये थोड़ा सर। लाइट कलर हो रहा है, ये देखो ये h है, ठीक है ना, और ये हाइट k है, ठीक है, यस यस। यस सर। दिस इज योर h एंड दिस इज योर k, ठीक है ना, ये h k है आपके पास, ओके। अब h कैसे ढूंढोगे आप, h ढूंढने के लिए, ठीक है ना, हमने क्या कर दिया, H bm की मतलब लेंथ L ढूंढी, sin थीटा और एक वो लेंथ ये छोटा सा। हाँ। तो अगर मैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल की बात करूं, दिस इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल इफ यू सी, ठीक है ना, ठीक है, ये राइट मतलब एंगल्ड इसका ट्रायंगल है भी आपके वो पास, परपेंडिकुलर गिराना पड़ेगा, तो वो छोटा सा लेंथ मिलेगा। यस, ठीक है। हाँ अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व करूँ, ये देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ऑटोमेटिकली ये थीटा 90 हो जाएगा और ये थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, हाँ सर। उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ही यहाँ पे अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे आप, लेट मी डू इट विद रेड, तो पता चल जाए आपको, ये ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्राइंगल नाउ। वैसे ही अगर नीचे छोटा वाला ट्राइंगल मैं बना लूंगा, आई गेट के, मेरा टास्क एच और के निकालना है अभी, आप समझ गए एच कौन सा है और के कौन सा है, cos Yes। थीटा sin थीटा सबको क्लियर रिप्लेस है, करके कर ये दूंगा। एच है आपका और ये के है आप, बिल्कुल। अब करना सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री और कुछ भी नहीं करना है। कैसे निकाल रहा हूँ ध्यान से देखना आप, पहले तो मैं निकालने वाला हूँ एम बी की लेंथ, दिस पॉइंट इज योर एम, ये जो बहुत बार डार्क कर चुका हूँ मैं, एम पॉइंट है, सर ठीक है ना, ये आपका एम पॉइंट है, ध्यान से देख लो, दिस इज योर एम पॉइंट, ठीक है। अब मेरे को bm लेंथ निकालना है, तो bm कितना हो जाएगा, l cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यस। जो ये लेंथ होता है हाइपोटेनस, उसको cos थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, तो l cos थीटा sin थीटा था, तो ऑलरेडी l cos थीटा है, तो l cos थीटा cos थीटा, तो l cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये हाइपोटेनस फिर नीचे आ रहा है परपेंडिकुलर, तो l cos स्क्वायर थीटा cos थीटा, तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी h आपके पास, l cos क्यूब थीटा हो जाएगा, L cos यस सही है ना, हाँ यस। ओके। अब परपेंडिकुलर देखो आप, ये वाली जो लेंथ थी ये l sin थीटा है, ये वाला मेरे पास, ठीक है ना, l sin थीटा है, ये कितना रहा होगा, सर ये L cos क्यूब थीटा है, मतलब वो होगा ये देखो ये L l, sin square ये theta वाला था, cos square theta। ये l sin थीटा है, L sin ठीक थीटा है ना, cos स्क्वायर थीटा होगा ना। ये l sin थीटा है आपके पास, ठीक है। सर हाँ सर ये जो आपने वो मैंने एरो क्यों है थीटा पे बनाया?
एरो निकालना है हमको, एरो इज व्हाट आई नीड टू फाइंड आउट, ठीक है ना, एरो मुझे ढूंढना है। ओके अच्छा, सर वो या एक नीचे काम कर एल लेते हैं, वो है एल कॉस क्यूब थीटा है, तो उसको वाई ले लो सर, तो वाई बाय एल कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू tan थीटा। नहीं नहीं एक काम करो, रुको, आप क्या करो, यहाँ पे ये लेंथ बताओ कितनी होगी। हाँ सर और वही मुझे उसी की बात कर रहा हूँ, वो होगा हाँ एल वाई बाय एल कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू tan थीटा। ये लेंथ आपके पास हो जाएगा एल साइन थीटा में से ये वाला माइनस कर दो आप हाइट, ये कितना है बताओ, ये वाला जो मैंने डबल सर डैश ये किया है, आएगा, ये ये तो आएगा एल साइन एल थीटा कॉस कॉस स्क्वायर थीटा, ये एल कॉस स्क्वायर डबल थीटा, डैश। एल कॉस स्क्वायर थीटा है ना, हाँ एल कॉस स्क्वायर थीटा। अब डबल डैश है ना, तो ये सामने वाला कितना हो जाएगा, एल एल साइन कॉस थीटा एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा थीटा। साइन थीटा। हाँ वही बोल रहा हूँ। bn हो जाएगा एल कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, है ना, हाँ एग्री। अब मेरे तो को क्या के निकालना है, ओ इक्वल एन टू निकालना है, वही के होगा, और ये कितना होगा एल साइन थीटा माइनस 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 1 एल साइन माइनस थीटा कॉस कॉस स्क्वायर स्क्वायर थीटा, थीटा, डू यू एग्री, एल है साइन ना, क्यूब थीटा एल होगा साइन सर। थीटा कॉस, तो कितना हो जाएगा, एल साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेटा के की वैल्यू आपके पास एल साइन क्यूब थीटा आ गई और एच की एल कॉस क्यूब थीटा आ गई, तो एच बाई एल की पावर 1/3, सॉरी कितना 2/3, कितना 2/3, क्योंकि ये तो कॉस थीटा है, कॉस का स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस के बाई एल का पावर 2/3 इज इक्वल टू 1, नोट कर लो, बस ये आ गया आपका लोकस। इज इट क्लियर। तो जितना टिपिकल क्लासरूम में हो सकता है वी आर डिस्कसिंग हियर, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू एल की पावर 2/3 इज योर आंसर। समझ आ गया आपको कैसे निकाला हमने, जो ढूंढना था उसको हमने सबको एल के टर्म्स में ढूंढ लिया और थीटा को एलिमिनेट कर दिया लास्ट में, ठीक है ना। तो लोकस के बेस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, आई थिंक लोकस को यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं, ओके यस बेटा। सर अब तो पैरा स्ट्रेट लाइन ही शुरू करेंगे ना, नहीं एक और टॉपिक है ना, एंगल बाइसेक्टर वाला एक पार्ट और बाकी है। सर तो खत्म कर देना सर वो। उसके बाद पूरा स्ट्रेट लाइन बेस्ड क्वेश्चन आप सारा कर पाओगे, ठीक है ना। सर आज खत्म ही कर देना सर, 5-10 मिनट ज्यादा लेट करोगे। तुम लोग सॉल्विंग करना, जल्दी जल्दी करना, ज़्यादा टाइम मत लो, 5-5 6-6 क्वेश्चन तो आप लोग 15-20 मिनट में हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 2-3 घंटा लेके बैठोगे मैथ्स, आज अगर 2 घंटा करते हो तो ड्रिल जितनी है सारी कंप्लीट हो जाएगी। फिर बाकी के फर्स्ट सेकंड थर्ड डे जो है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, उसमें सिंगल करेक्ट मल्टीपल करेक्ट सारे निपटा देना। सर स्कूल का भी लिखना सर है। तो मॉड्यूल खाली ड्रिल ही करूँ सर, थोड़ा मुझे वो करना है सर सिंगल से। करेंगे ना सिंगेज, हम छोड़ थोड़ी ना रहे, बट ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी सर क्वेश्चन कुछ भी छोड़ना नहीं है, मटेरियल आप जो कर रहे हो उसको पूरा करना है, तो सिंगेज करनी तो पूरी सिंगेज करो, आपको इशू नहीं है, ठीक है ना। सिंगेज बुक है, कहाँ भाग थोड़ी ना जा रही है, अपन करेंगे ना उसको सॉल्व। पर वो मतलब मॉड्यूल करता हूँ तो वो करने का फिर टाइम नहीं मिलता इसीलिए। क्योंकि एक अभी जब आप मॉड्यूल करोगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन यू विल फील रिपीटेड, यार ये तो कर लिया, ये तो कर लिया, ये तो कर लिया, ये तो कर लिया, ठीक है ना। तो सिंगेज करोगे तो जब मॉड्यूल करोगे तब लगेगा ये तो कर लिया, ठीक है ओके। चले, आई थिंक ये वाला सबको क्लियर हो गया, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर है। हाँ सर। चलो अब लास्ट पार्ट में आ जाते हैं, ठीक है ना। लेट अस टेक द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है। अब एंगल बाइसेक्टर भी एक लोकस है, ये कैसा लोकस है तो इसको समझो आप। Angle bisector of two lines is the locus of the point in a plane such that its distance from two lines are equal. Angle bisector जो एक लाइन है वो एक ऐसी लाइन है जिसके ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लो, उसकी दूरी दो लाइन से इक्वल होगी हमेशा, ठीक है। यस ये कॉन्सेप्ट है, ओके। सो फॉर एग्जांपल जैसे देखो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, दो लाइन है आपके पास, ठीक है ना। सर एक तो बार उन वो सारे पीछे की पॉइंट्स स्लाइड का करो ना सर, कोई लिख मैं दे देना रहा है हूँ, रुको रुको लिखेंगे, पहले समझ लो आप।
एंगल अच्छा, बाइसेक्टर एक्चुअली एक ऐसा लोकस है जहां से कोई भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया आपने और ये परपेंडिकुलर आपने ड्रॉप कर दिया, तो P1 हो गया, ये P2 हो गया, ठीक है ना। परपेंडिकुलर्स आपने ड्रॉप कर लिया तो P1 इक्वल टू P2 होगा। तो ऐसे सारे पॉइंट्स का कलेक्शन, ऐसे सारे पॉइंट्स का कलेक्शन मुझे क्या देता है? ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे ना, नॉट ओरिजिन, नॉट ओरिजिन बेटा, फिक्स्ड पॉइंट्स है हाँ वो जो लाइन से डिस्टेंस, लाइन से उन पॉइंट्स का डिस्टेंस इक्वल होगा, हाँ ठीक है ना। सर तो ये मतलब डिस्टेंस इक्वल होगा। फिक्स्ड डिस्टेंस पे होनी चाहिए ना, वहां जहाँ से इंटरसेक्ट हो रही है उधर से। नहीं, क्वेश्चन नहीं समझा आप। व्हाट इज एक्चुअली व्हाट इज एंगल बाइसेक्टर? दो लाइन आपने बना दिया, ठीक है, आपने कुछ भी नहीं किया, आपने सिर्फ दो लाइन बना दिया। तो जब आपने दो लाइन बनाया, ठीक है ना, तो इन लाइन के ऊपर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं और वो डिस्टेंस इक्वल आते हैं, तो उन सब पॉइंट्स का कलेक्शन एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। ये स्पेस में आपने एक पॉइंट लिया, ठीक है ना, इसको और एक्सटेंड कर दिया लाइन को, इस लाइन को भी एक्सटेंड किया, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया आपने और यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया आपने, तो ये दूरी अगर बराबर आती है तो ये पॉइंट उस लोकस पे लाई करेगा। तो ऐसे सारे पॉइंट्स को हमने ढूंढा, खोजा, तो हमें क्या पता चला? हमें पता चला कि ये एक लाइन बन रही है और वो ये लाइन है, ठीक है। वैसे ही हमने ढूंढा तो हमें पता चला कि यहाँ पे भी एक ऐसी लाइन आएगी जहां से कोई भी आप पॉइंट ले लो लाइन के ऊपर, कोई भी पॉइंट लाइन के ऊपर ले लो आप, और वहां से दो परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, एक गिवन लाइन L1 के ऊपर और एक गिवन लाइन L2 के ऊपर, तो उनकी लेंथ बराबर ही होगी। ये लाइन L1 है, ये L2 है, तो क्वेश्चन में आपको दो लाइन दी होगी L1 L2, ठीक है। उनसे इक्वी डिस्टेंट जो लाइन, जो इक्वेशन आएगी लोकस, वो लाइन ही आएगी। अब लकीली हमें क्या पता चला, पता है? जो ये लाइन है जहां से दूरी इक्वल आ रही है, दूरी इक्वल का मतलब क्या है? ये 5 यूनिट है तो ये 5 होगा, एंड दिस कैन बी 10, सो दिस विल आल्सो बी 10। 5-5 यूनिट की दूरी पे तो फिर वो आ जाएगा ना, दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस। अगर 5-5 यूनिट की दूरी की अब बात करोगे तो ये तो एक ही पॉइंट आएगा, वैसे ही 5 तो यूनिट की दूरी सभी पे पॉइंट एक लाइन में ही होंगे वो लोकस से वही तो पता चलेगा ना। लोकस हमें यही तो बताता है, लोकस से ही तो पता चलता है क्या आ रहा है। तो कोई एक वेरिएबल पॉइंट ले लिया मैंने, x, y, क्या ले लिया? x, y, उससे अगर मैं लाइन L1 की इक्वेशन दी है ax plus by plus c इक्वल टू 0, मतलब a1x plus b1y plus c1 इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन की इक्वेशन है a2x plus b2y plus c2 इक्वल टू 0। तो कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट की दूरी इन दोनों से इक्वल है तो वेरिएबल पॉइंट को लोकस में हम हमेशा क्या मानते हैं? h, k मैंने बोला था, और डिस्टेंस अगर इक्वल करना है तो डिस्टेंस इसमें डाल देंगे ना पॉइंट, तो क्या हो जाएगा? a1h प्लस b1k प्लस c1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, ये डिस्टेंस हो गया। ये इक्वल टू किसकी हो जाएगा? a2h प्लस b2k प्लस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। इज इट क्लियर? ये जो इक्वेशन आई ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ही है, ऊपर लाइन लिखी है, नीचे कांस्टेंट, ऊपर लाइन नीचे कांस्टेंट, तो क्लब करेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन तो लाइन ही आएगी। और हमें लकीली पता चला दो लाइन आएगी, पता है कैसे? क्योंकि जब मॉड हटेगा तो प्लस माइनस लगेगा, तो a1x प्लस b1y, अब क्या करेंगे? hk को xy से रिप्लेस कर देंगे बेटा, तो a1x प्लस b1y प्लस तो चार लाइन आएगी ना, एक दो ही आएगी, दोनों को पॉजिटिव, दोनों को नेगेटिव, एक को दोनों नेगेटिव भी तो पॉजिटिव हो जाएंगे ना। अरे दोनों हाँ नेगेटिव भी तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस माइनस ही बोलेगा। a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। सर ये लिखना है सर? यस। अब लकीली ये लाइन की देखो, हमने क्या निकाला? d1 इक्वल टू d2 के लोकस से हमने निकाला। अब हमें क्या पता चला? एंगल बाइसेक्टर एक्चुअली एंगल को ही बाइसेक्ट करता है। एक्चुअली एंगल बाइसेक्टर वाज नॉट हैविंग इन माइंड कि एंगल को बाइसेक्ट करे। एंगल बाइसेक्टर का जो लोकस है वो ये होता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। अब ये डिस्टेंस तो इसके बराबर हो गया, इसको हमने अगर इसे ज्वाइन कर लिया तो हमें क्या पता चला? बताओ हमें क्या पता चला? सिमिलर, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे आपके। हाँ सर ये 90 डिग्री कॉन्ग्रुएंट से सिमिलर,
कॉन्ग्रुएंट है बेटा 90 अच्छा 90 कॉमन साइड इक्वल हाइपोटेन्यूज हाँ और हाइपोटेन्यूज इक्वल है। सो बाय आरएचएस तो मैं क्या बोल सकता हूँ बाय आरएचएस क्राइटेरिया ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो बाय सीपीसीटी दिस इज थीटा सो दिस विल बी थीटा। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि एंगल बाइसेक्टर एंगल को बाइसेक्ट करता है। बताओ ठीक है ना? इज इट क्लियर? यस यस मोहम्मद। सर आप ये सेशन अपलोड कर देना आज ही। हाँ हाँ मैं दोनों अभी अपलोड कर दूंगा वीडियो ठीक है ना? हाँ सर वो इज इट परसों क्लियर? यस 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 हाँ उसको भी सर। मैं ठीक है ना? ओके तो सर यहाँ से मेरा हमने क्या नेट सीखा? नहीं था इसलिए मैं नहीं आया था क्लास में। कोई बात नहीं बेटा आई विल अपलोड दिस वीडियो और उसके बाद भी कोई डाउट आता है तो बताना मुझे ठीक है ना? हाँ सर। ओके तो अब हमें क्या पता चला? देखो हमें ये पता चला कि एंगल बाइसेक्टर एक्चुअली एंगल को बाइसेक्ट करता है बट एंगल बाइसेक्टर एक्चुअली जो लोकस है वो क्या है? पॉइंट ऑन द एंगल बाइसेक्टर you draw perpendiculars the length will be equal in both the lines ठीक है? यस सर। सर बोल रहे हो आप कुछ? नहीं। ठीक है तो हमने ये लिख लिया था अभी तक डिस्टेंस इक्वल है तो विल गेट दिस सर एक इक्वेशन। मिनट स्क्रीनशॉट ले लें तो ना सर मैं वो डिस्कनेक्ट हो गया तो थोड़ा बाकी है लिखना। हाँ लिख लो 2 मिनट लगेगा लिख लो। यस सर। ठीक है ना? ये देखो बाइसेक्टर का यहाँ से हमने शुरू किया था वी हैड डन दिस। अब अगर इस कांस्टेंट को मैं दोनों को एक साइड ले जाऊं तो आई गेट समथिंग लाइक दिस। ये क्या दिख रहा है? किस फॉर्म में दिख रहा है पता है? ये दिख रहा है L1 प्लस लैम्डा L2 के फॉर्म में दिख रहा है। प्लस माइनस लैम्डा होगा। हाँ लैम्डा कांस्टेंट है ना बेटा +5 हो जाए -4 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। देयर इज लाइन प्लस सम कांस्टेंट अनदर लाइन। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये बता रहा है कि जो लाइन होगी वो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगी। हाँ डेफिनेटली भाई एंगल बाइसेक्टर इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही पास होता है ना। ठीक है thus it is a line passing through the point of intersection of given lines. ओके अच्छा एक और चीज क्या पता चलेगी? देखो मान लो कि एंगल बाइसेक्टर ये है और ये है, ये थीटा था ये भी थीटा था, ये कौन सा एंगल होगा? अल्फा अल्फा है ना? तो वो क्या होगा एक्चुअली? अल्फा अल्फा बिल्कुल। दिस अल्फा विल बी 90 माइनस थीटा। सो कैन आई से दैट बाइसेक्टर 1 और बाइसेक्टर 2 ये आपस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होंगे? यस तो यही हम लोग पीछे डिस्कस करने वाले हैं। देखो B1 एंड B2 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। एक एक्यूट एंगल बना रहा होगा तो एक ऑब्ट्यूज बना रहा होगा डेफिनेटली है ना, क्योंकि लाइंस के बीच के एंगल भी एक्यूट ऑब्ट्यूज होते हैं। तो जो एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट करेगा वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा और जो ऑब्ट्यूज एंगल को बाइसेक्ट करेगा वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। इज इट क्लियर? यस Yes? सर एक बार वो पिछली स्लाइड भी कर दो। पिछली वाली लिखो ठीक है ना? हाँ सर ले लिया सर। बैठो बने बैठो। सर ओके यस सर वो पॉइंट ऑफ एक्स ऑफ फिर क्या लिखा हुआ है नीचे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। Thus it is a line passing through point of intersection of given lines. यस ठीक है ना? यस सर। और यहाँ पे हमने लिखा था B1 B2 are mutually perpendicular bisectors. One is an acute angle bisector and one is an obtuse angle bisector. यस ठीक है और एक चीज जो बच्चे गलती करते हैं ध्यान रखना, B1 B2 बाइसेक्टर है L1 L2 के, लेकिन L1 L2 B1 B2 के बाइसेक्टर नहीं है। ठीक है ना भाई? B1 हो ही जाएंगे ना? क्यों होंगे बेटा? वही तो मैं बता रहा हूँ। देखो यही तो मिथ है जो मुझे मिथ ही दूर करनी है आप लोगों के बीच में। ये लाइन आपके पास एक है और ये लाइन एक आपके पास है। L1 इसके दो पार्ट में थोड़ी ब्रेक करना है, एक थीटा होगा एक 90 माइनस थीटा होगा ना।
थीटा 45 हो जाए उस केसेस में सब एक दूसरे के बाइसेक्टर हो जाएंगे, बट थीटा 45 नहीं है तो ये तो 30-30 है, ये लेफ्ट 60-60 है, तो बोल सकता हूँ B1 और B2 90 डिग्री पे है, लेकिन L1 1 से 30 बना रहा है, 1 से 60 बना रहा है, ठीक है ना। सर ये फिर से बताओ सर। बेटा हम ये बोल रहे हैं B1 B2 आर बाइसेक्टर्स ऑफ L1 एंड L2, बट L1 L2 आर नॉट द बाइसेक्टर्स ऑफ B1 एंड B2। भाई B1 B2 आपके पास मान लो गिवन लाइंस है, तो क्या L1 L2 बाइसेक्टर होगा उसका? नहीं, नहीं, अच्छा ये हाँ एंगल अलग है और ये एंगल अलग है ना। हाँ सर, यस। बाइसेक्टर होने के लिए थीटा को 45 होना पड़ेगा, तब हो जाएगा, ठीक है ना। यस चलिए एक क्वेश्चन लास्ट कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को कंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। यस सर। तो आपको पता चल जाए कि दिखता कैसे है, ठीक है। फिर कल की क्लास में इसको हम लोग आगे फर्दर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस 3x minus 4y plus 7 equals to 0 and 12x plus 5y minus 2 equal to 0. तो कैसे निकालोगे बाइसेक्टर की इक्वेशन? 3x minus 4y plus 7 upon 5 अपॉन रूट 20, हाँ 5 is equal to 12x plus 5y minus 2 upon 13. 13। एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, दो लाइन आ जाएगी, ठीक है ना। यस यस ये हो जाएगा 13 into 3x minus 4y plus 7 is equals to plus minus 5 times 12x plus 5y minus 2. तो जब इसको ओपन कर लेंगे तो 39x minus 52y plus 91 is equals to plus minus 60x plus 25y minus 10, ठीक है ना। यस एक बार प्लस ले लिया आपने तो यहाँ पे प्लस सब आ जाएंगे, तो 60 minus 39 कितना होगा? 21x, 25 plus 52 कितना हो जाएगा? सर, एक तो x plus y equal to 1। 77 minus 101 77y और minus 10 minus 91, तो minus 101 equal to 0, सही है ना। यस और दूसरा इक्वेशन कैसे आ जाएगा आपके पास? 60x नेगेटिव के साथ, तो ये इधर 60 इधर आ जाएगा, तो 99x minus 77y, सॉरी minus 25, तो इधर आ जाएगा, तो प्लस, तो minus 27 आएगा, है ना। और ये प्लस 91 प्लस 10 है, तो ये आ जाएगा प्लस 81 इक्वल टू 0। नोट कर लो, ठीक है ना। क्लियर? यस सर। बस आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं, ठीक है ना। बाय सर। एक क्वेश्चन होमवर्क में लिख लो, सिर्फ सेम टाइप है, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, इसके निकाल लेना, ठीक है ना। यस चलिए, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। बाय सर। बाय सर। बाय बेटा। कर दो बेटा। यस सिद्धार्थ।